आकार स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आप सबों के बीच आज माध्यिका और बहुलक का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, उसको कैसे सोल्व करना है। आइए डिस्कस करते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से और वो अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से और वो अनंत तक जाती है। वो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, इसलिए हम 1 से लेकर 5 तक ही लिखेंगे और मैं एक फार्मूला लिखूंगा। उसी फार्मूला पे ये पूरा का पूरा प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या। अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्रथम 5 प्राकृत संख्या है वो क्या है, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 है। इन पांचों संख्या को हम सभी प्रेक्षणों का योग अर्थात सभी को ऊपर सम के रूप में लिखना है, अर्थात जोड़ के रूप में लिखना है। उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बाई संख्या कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर नीचे हम 5 लिखेंगे। उसके बाद इन सभी को हम जोड़ लेंगे। सभी प्रेक्षणों का योग, योग मतलब जोड़, सभी को जोड़ लेना है और नीचे वाले से भाग कर देना है। जो भी आएगा वही आपका माध्य होगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। टोटल आपका सम हो जाएगा 15/5। 5 से काट देंगे इसको, 15 को 3 बार में कटेगा, तो आपका प्रथम 5 संख्याओं का जो माध्य है वो 3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो ये मेरा था प्रथम 5 संख्या का माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, उसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य था और यहीं पर हम लिखेंगे प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से पूर्णतः कट जाए, वो मेरा सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, मतलब अर्थात जो 2 से पूर्णतः कट जाए। और यहाँ पर हमें मात्र 5 ही सम संख्या लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 सम संख्या मेरे पास यहाँ है 2, 4, 6, 8 और 10। फार्मूला मेरा वही रहेगा, बस उसी फार्मूला पे इसको बैठा देना है। सभी प्रेक्षणों का योग जो मेरे पास ये नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, इसको ऊपर लिखेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बट्टा प्रथम 5 सम संख्याओं का कह रहा है, इसलिए हम पुनः इसमें 5 से ही डिवाइड करेंगे। अब इसको हम सम करेंगे। 4 और 2 6, 6 6 12, 8 20 और 10 30। मेरे पास टोटल सम 30 आ गया। नीचे में 5 है, 5 से 6 टाइम में 30 कट जाएगा, मतलब 5 6 30। मेरे पास जो आंसर होगा प्रथम 5 सम संख्याओं का जो माध्य होगा वो 6 होगा। उसके बाद हम लोग से पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, मतलब अनंत तक हम जा सकते हैं। विषम संख्या की मतलब इतना है कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक जाना है, अनंत तक हम जा सकते हैं। तो करेंगे क्या कि हमसे जो पूछ रहा है बस हम उसी पर फोकस करेंगे कि हमसे मात्र पूछ रहा है ये प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम इसको मिटाते हैं, मेरे पास जो फार्मूला है वही रहेगा, सिर्फ
उसी पर हमको बैठा देना है। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, यहाँ पर मेरे पास जो नंबर है 1, 3, 5, 7 और 9, इसको क्या करना है, सीधे यहाँ पर लिखना है, जोड़ देना है इसको। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, प्रथम 5 पूछ रहा है इसलिए बाई 5 करेंगे। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, मतलब हमारे पास जो इसका सम होगा वो 25 होगा। 25/5 50 25, मतलब मेरे पास जो प्रथम 5 विषम संख्या का जो माध्य होगा वो मेरे पास जो उसका आंसर आएगा वो 5 होगा, क्योंकि सम करने पर 25 आ रहा है और उसे हमें 5 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि वो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य पूछ रहा है। तो जो मेरे पास नंबर का संख्या है वो 5 है और उसका जो सम है, उसका जो योग है वो 25 है। फिर उसके बाद हम लोग से पूछ रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, मतलब पूर्ण संख्या। हमें ये जानना है कि पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है। अगर हम लोग संख्या के बारे में अच्छी तरह जान जाए, प्राकृत संख्या हो गया, आपका सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, अगर हम इन संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से जान जाए तो हम माध्य के प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों का ये कंप्लीट नहीं है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, तो उन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा, उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। इसको मैं साफ करता हूं और हम लोग अब डिस्कस करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हम लोग का प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और वो अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और वो अनंत तक जाती है, मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा वो। इसलिए करना क्या है, मेरा फार्मूला वही रहेगा, एक ही फार्मूला है। ऑब्जेक्टिव के लिए माध्य का जो फार्मूला है एक ही रहेगा, बस करना क्या है कि उसको सिर्फ उस पर बैठा देना है और आंसर निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो मेरे पास जो नंबर 5 है वो है 0 1 2 3 4, इनको हम बस बैठा देंगे सीधा। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, मेरे पास ये 5 अंक के सम हो गए। और ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का पूछ रहा है तो बट्टा में 5 होगा, क्योंकि नंबरों की संख्या जो है वो 5 है। अब ऊपर वाले का हम योग करेंगे, सम करेंगे, जोड़ करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, मतलब टोटल सम, टोटल योग मेरा 10 आएगा, बटा 5 है, 5 दूनी 10 बराबर 2, मतलब प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य होगा वो हमारा 2 होगा। उसके बाद जो हम लोग के पास प्रश्न है वो ये है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में पहले समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या हम कहते किसको हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे या अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक से कटे या अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और आपसे इसी में अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है तो उसे बतलाना बहुत ही मुश्किल है, आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या भी अनंत तक जाती है, आप कहाँ तक काउंट कीजिएगा। उसके बाद है 2 को देख लीजिए, 2 जो है 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। 3 का भी वही हाल है, 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। 5 का भी वही हाल है, 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। और 7 का भी वही हाल है, 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। और 11 का तो ऑलरेडी वही हाल है, जो इन सब का हाल हुआ है, ये भी हाल, इनके साथ भी वैसा ही हाल होगा। तो हम लोग को हाल चाल पे नहीं जाना है, सीधा प्रश्न पे आना है। यहाँ पर देखते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फार्मूला हम लोग के पास वही रहेगा और सीधा इनको बैठा देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 के पास बाई 5। क्या करेंगे, जो मेरा अभाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 था, और मैंने आपको बता दिया है कि वैसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कभी भी 1 मत लिखिएगा, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 विषम संख्या है। उसके बाद है इसको जोड़ेंगे, 2 और 3 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, टोटल योग मेरा 28 आएगा, सम मेरा 28 आएगा, बट्टा में 5 होगा।
5 से इसको हम अगर काटते हैं तो यह पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा 5.6 टाइम में। देख लेते हैं इसको चेक करके। 28 जी जी हाँ, ये आपका 5.6 बार में कट जाएगा। यही हमारा हो गया अभाज्य प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। ये हमारा हो गया प्रथम 5 संख्याओं का माध्य। अब इसके बाद आपसे अगर माध्य का ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसमें x का मान निकालने के लिए कहेगा। ये तो था सिंपल कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी आपसे पूछा है। लेकिन अगर आपसे इसके बाद अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कि यदि x 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा। मतलब कुछ नंबर आपको दे देंगे, उसमें एक x दे देगा और माध्य का वैल्यू दिया रहेगा और मात्र आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कैसे ज्ञात करना है। देखिए माध्य का मान आपका गिवन है, माध्य का मान आपका 4 दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं माध्य का मान आपका 4 दिया हुआ है। तो आप माध्य के नीचे माध्य के जगह पर 4 लिखेंगे बराबर, यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग है। तो आप इसमें देखिए कि सभी प्रेक्षण मेरा क्या है, ये है x 3, 4, 5। इसको हम यहाँ लिखेंगे x + 3 + 4 + 5 बाई। अब नंबर देखेंगे, नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, मेरे पास 4 नंबर है। अब कैसे करना है कैलकुलेशन, देखिए 4 को ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू x है तो x प्लस में जितना भी मेरा पर यहाँ पर अंक है, नंबर है, उसको हम जोड़ेंगे। 3 और 4 7, 7 5 12, मेरे पास 12 आ जाएगा। मतलब x + 12 बटा में 4। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम। तो x में हम 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 1 इसलिए लिख दिए हैं कि नीचे इसके 1 छुपल रहता है, ताकि आप लोग को मैं समझा सकूँ कि x से 1 में गुना करेंगे, फिर हम 12 से 1 में गुना करेंगे, x से 1 में गुना करेंगे तो मेरा x हो जाएगा, प्लस 12 से हम 1 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, बराबर 4 में 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, पहले तो 16 है बराबर के, इस बार पहले 16 तो पहले हम 16 लिखेंगे, उसके बाद इधर 12 बच गया। अब इसका साइन देखेंगे, अगर ये अगर ये प्लस में रहेगा तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो बराबर के उस पर जाता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस है, प्लस है, इसलिए हम यहाँ पर -12 करेंगे तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा। यही आपका x का मान हो गया। उसके बाद ये तो x का मतलब मान के लिए हो गया, इस टाइप का भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद अगर उसे कुछ पूछना हो तो बस एक क्वेश्चन और बच जाता है, जो कि पहले नंबर दे देगा। मैं आप लोग को नंबर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर, यहाँ पर पहले 4 है, 3 है, 7 है, 0 0 6 8 का माध्य होगा। मतलब पहले नंबर दे देगा फिर आपसे माध्य पूछेगा। तो कहने का मतलब है पहले नंबर है तो मेरे पास जो फार्मूला रहेगा फार्मूला वही रहेगा, बस हमें करना क्या है कि चुपचाप फार्मूला पर बैठा देना है। बैठा देने के बाद में जितना नंबर है, संख्या है, नंबर है, उसके नंबर से भाग दे देना है, उसके सम में जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा माध्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, देखिए नंबर क्या है, 4 है, 3 है, तो सभी प्रेक्षणों का योग में हम क्या लिख देंगे, 4 + 3 + 7 + 0 + 0 + 6 + 8 बट्टा, अब हम काउंट करेंगे यहाँ पर नंबर, कै गो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो नंबर है, बटा में 7 करेंगे, बराबर 4 और 3 7 और 7 14, 14 6 20, 20 और 8 28, 28 बट्टा 7, 7 के पहरा में 28, 4 मरतबा आता है, मेरा 4 माध्य हो गया। अगर माध्य का क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगर माध्य से क्वेश्चन आपको एराइज करता है ऑब्जेक्टिव में, तो इससे बाहर नहीं आएगा।
हद से हद पूछ सकता है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, या तो पूछ सकता है आपसे प्रथम 5 सम संख्या का माध्य क्या होगा, या पूछ सकता है प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या या अभाज्य संख्या या x का मान निकालिए, या पहले आपको नंबर दे देगा। बस उससे ज़्यादा माध्य में आपका कुछ नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग को एक्स्ट्रा, अगर पूछ सके परिसर से एक क्वेश्चन राइज करता है बिहार बोर्ड में, मैंने देखा है। परिसर से क्या, जैसे कि आपको नंबर दे देगा 5, 12, 13, 18, 2, 25, आपको ये नंबर दे दिया। अब क्या कहेगा कि इसका सकता है, तो बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है माध्य में कि परिसर कैसे निकालते हैं। तो परिसर निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर देखिए कुछ मैंने नंबर्स लिखे, संख्या लिखा 5, 12, 13, 18, 2, 25। करना क्या है कि इसको आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। पहले 2 है, 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 5 है, 5 लिखेंगे, उसके बाद में 5 के बाद आपका 12 है, 12 लिखेंगे, उसके बाद 13 है, 13 के बाद आपका 18 है, उसके बाद में 25 है। अब ये हो गया बढ़ते क्रम में। तो परिसर बराबर फार्मूला जो होता है, परिसर का जो फार्मूला होता है वो होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। अब देखिए कि इसमें उच्च मान सबसे बड़ा कौन है, 25 है, यहाँ 25 लिखेंगे, माइनस सबसे छोटा कौन है, 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, बराबर 25 में से 2 जाएगा आपका 23 बचेगा। ये परिसर का आंसर हो गया। आपसे माध्य से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब हम लोग चलेंगे माध्यिका या माध्यक निकालने पर, कि कैसे निकालते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो काफ़ी उसका भी इजी है, कुछ सोचना नहीं है। उससे पहले मैं इन सभी को, अब इसका कोई यूज नहीं है, अब साफ़ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं सबको। अब हम लोग माध्य और माध्यिका निकालने पर फोकस करेंगे कि उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए बस 2 बात पर फोकस करना है कि उसका जो नंबर दिया रहता है उसको हम काउंट करेंगे, वो सम है या विषम है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका दिया हुआ है माध्यिका या माध्यक, दोनों एक ही नाम होता है। कैसे निकालते हैं उसको, पहले हम नंबर पर फोकस करेंगे कि नंबर मेरा इवन है या ऑड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मेरा सम है। तो सम संख्या के लिए माध्यिका निकालने का जो रूल है, जो फार्मूला है वो अलग है, और विषम संख्या के लिए जो माध्यिका निकालने का फार्मूला है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे देखिए सम संख्या के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सम संख्या के लिए क्या होता है, 3 स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप होता है, पहले आपको करना है n/2, सेकेंड स्टेप करना है n/2 + 1, और थर्ड स्टेप में आपको करना है, जो आप ये दोनों निकालेंगे उसके लिए n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बट्टा 2। सम संख्या के लिए ये होता है। पहले हम नंबर काउंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक नंबर वहाँ पर दिया हुआ है 2, 6, 4, 8, 10 और 12। तो इसको हम पहले करेंगे क्या कि इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं या घटते क्रम में चाहते हैं, लेकिन आपको ये नंबर अरेंज करना पड़ेगा या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ते क्रम में करते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने पर यहाँ पर लिखेंगे बढ़ते क्रम में सजाने पर अब देखिए पहले 2 है, 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 है, 4 लिखेंगे, उसके बाद 6 है, 6 लिखेंगे, फिर 8 है, फिर 10 है, और इससे 12 है। अब काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरे पास 6 नंबर हैं, 6 नंबर दिया हुआ है, और इसका मुझसे माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, या तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा एक और मेथड है, वो मेथड मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले देखिए n मेरा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर कितने हैं, तो 6 हैं। तो n वही, तो n/2, पहले n/2 तो 6/2 3 बराबर
तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तीसरा पद बराबर, अब देखिए तीसरा पद क्या होगा, 1 2 सॉरी यहाँ से जाए है 1 2 3 6 होगा, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे तीसरा पद। फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर दूसरा स्टेप में मेरा ये है n/2 + 1, तो n/2 का मान जो हम निकाले हैं कितना आया है, तीसरा पद आया है मतलब 3 आया है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे +1 वां पद, मतलब ये आपका हो जाएगा चौथा पद। तो चौथा पद का हम वैल्यू देखेंगे कि कितना है, तो यहाँ हम लिखेंगे चौथा पद बराबर हो जाएगा, यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 8 है, तो बराबर में 8 हो जाएगा। अब लिखेंगे माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर, माध्यक बराबर जो हम यहाँ पर लिखे हैं n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, तो जो हम दोनों निकाल चुके हैं, एक मेरा तीसरा पद है, एक मेरा चौथा पद है, तो यहाँ हम लिखेंगे तीसरा पद प्लस चौथा पद बट्टा 2, तो तीसरा पद का वैल्यू मेरा 6 है प्लस चौथा पद का वैल्यू मेरा 8 है, लिखेंगे बट्टा 2 करेंगे, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14/2 इसको 7 टाइम्स काट देंगे बराबर 7, यही मेरा माध्यिका हो गया। तो ये मेरा सम संख्या के लिए था, और उससे एकदम बहुत ही इजी ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, पहले जो आपके पास ये नंबर है इसको तो आपको बढ़ते क्रम में सजा लेना है, सजाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 और 12, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या। तो हम बीच की संख्या कैसे पहचानेंगे, तो आप सम संख्या में, आपके लिए मैं बता रहा हूं कि सम संख्या में हमेशा अगर माध्यिका निकालना हो तो आप 2 नंबर को चूज कीजिएगा, वो भी मिड का, बीच का। तो कैसे होगा, देखिए मेरे पास 6 अंक हैं, पूरे के पूरे 6 अंक हैं, 2 इधर से छाटेंगे और 2 इधर से छाटेंगे, जो बीच में मेरा बच गया वही मेरा मिड संख्या हो गया, और इसी दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका माध्यिका आ जाएगा। जैसे देखिए 6 + 8/2 बराबर 14/2 7 बराबर 7, यही आपका माध्यिका है। कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 8 संख्या होती, मान लेते हैं कि यहाँ पर 8 संख्या होती और यहाँ पर इधर भी मतलब 1 बढ़ा दिए, इधर भी 1 बढ़ा दिए, तो 3 इधर 3 इधर, बीच का हमको 2 लेना है, बीच का हमको 2 लेना है, तो मेरा जो माध्यिका होगा वो दोनों को जोड़ करके, बीच वाले संख्या को जोड़ करके और 2 से भाग देंगे तो ऑलरेडी माध्यिका हमें प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा अब विषम संख्या के लिए हम लोग फार्मूला हम लोग को यूज करना है सम संख्या के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि विषम संख्या का अगर माध्यक पूछता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये मेरा विषम संख्या का है, इसको सीधा लिखेंगे यहाँ पर। तो विषम संख्या के लिए एक फार्मूला होता है सीधा n + 1/2 ये होता है। तो नंबर लिखेंगे यहाँ पर 5 3 8 2 और 4, ये मेरा नंबर है। अब इसको भी क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, पहले लिखेंगे 2, उसके बाद में 3 4 5 और 8। नंबर देखिए कितना है नंबर इसका, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 अंक है, मतलब 5 नंबर हैं। अब इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, n + 1/2 इस पर बैठा देंगे, तो n का नंबर मेरे पास 5 है, n + 1/2, तो इसमें n का नंबर मेरे पास 5 है, 5 + 1/2, 5 1 6/2 3, मतलब मेरे पास जो ये अंक जो है 5 3 8 2 4 का माध्यक क्या होगा, तो 3 होगा। नहीं सॉरी, ये तो तीसरा पद आया, ये मेरे पास तीसरा पद आ गया, तीसरा पद। अब इसमें देखेंगे कि तीसरा पद का वैल्यू क्या है, 1 2 3, तीसरा पद का वैल्यू है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर 4, ये मेरा आंसर हो गया। और नहीं तो बस वही वाला ट्रिक अपनाना है,
अगर विषम संख्या है तो इसमें माध्यक अगर निकालना हो तो करना क्या पड़ता है कि विषम संख्या में मात्र एक संख्या को लेते हैं, बीच वाले को। जैसे देखिए 2 इधर छाड़ दिए, 2 इधर छाड़ दिए, जो बीच में बच गया उसी को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मेरा माध्यक प्राप्त हो जाएगा। बस यही इसका ट्रिक था माध्यक का। आपका माध्यिका में से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अब एक बच गया बहुलक, तो बहुलक के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और कितना बार वो रिपीटेड हुआ है। जो संख्या जितनी बार रिपीटेड होगी सबसे अधिक बार, वही मेरा बहुलक होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप लोग, 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहली बात देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या है कि 3 कितना बार आया है, तो मैं देख रहा हूँ कि 3 इसमें मात्र एक बार आया है, तो 3। उसके बाद देख रहे हैं 3 मेरा 1 टाइम्स है, एक बार आया है। उसके बाद में 4 देख रहे हैं तो 4 भी मेरा एक बार आया हुआ है, तो 4 भी लिखेंगे 1 टाइम्स। उसके बाद में 5 देखेंगे, 5 कितना बार है, तो 5 भी मेरा एक ही बार है, तो 5 भी मेरा एक बार है। उसके बाद में देखेंगे 7 मेरा 2 टाइम्स है, तो 7 2 बार आया हुआ है। उसके बाद में 8 देखेंगे, 1 2 8 भी मेरा आया हुआ है 2 बार। उसके बाद में 9 बच गया, तो 1 2 3, 9 मेरा आया है 3 बार। तो सबसे अधिक जो रिपीटेड संख्या है वो 9 है, तो आपका बहुलक बराबर 9 हो जाएगा, बहुलक बराबर 9 हो जाएगा। या आप इस सीरीज को देख के भी पकड़ सकते हैं कि इसमें कौन सा संख्या सबसे अधिक बार आया है, वही मेरा आंसर होगा। अब दूसरा पे फोकस करते हैं, देखते हैं इसमें कि सबसे पहली बात कि छोटी संख्या इसमें 3 है, तो 3 कितना बार आया है, तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है मेरा 1 2 बार आया हुआ है। और फिर मैं देख रहा हूँ इसमें अब 4 कितना टाइम्स आया है, तो 4 1 टाइम्स लग रहा है, तो 4 1 बार आया है। उसके बाद में 5 को देख रहे हैं, तो 5 1 2 3, 5 मेरा 3 टाइम्स आया है। अब मैं देख रहा हूँ इसमें 5 के बाद एक डायरेक्ट 8 है, 1 2 3। अब देखिए 8 भी मेरा 3 टाइम्स है। अब ये दोनों तो क्या हो गया कि 5 भी 3 है और 8 भी 3 है, मतलब 5 भी 3 बार आया हुआ है और 8 भी मेरा 3 बार आया हुआ है। अब इस दोनों में डिटरमाइन कैसे करें, हम कैसे पहचानें कि मेरा बहुलक क्या होगा। तो जब इस स्थिति में आप फंस जाए तो बस एक ही बात पर जिक्र कीजिएगा, एक ही बात को ध्यान में रखिएगा कि जो बड़ा अंक है मेरा वही बहुलक होगा। तो आपका इसमें 8 जो है बड़ा अंक है, यही आपका बहुलक हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब इसके बाद मैं आप लोग के बीच त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव लेकर के उपस्थित होऊंगा, उसके बाद फिर मेंसुरेशन का, ऐसे ही करके चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप लोग का पूरा एग्ज़ाम से पहले तक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।